डॉक्टर से कटघरे में? कोई तो रीजन रहा होगा, ये कह रहे हैं शादाब, जांच हो जाए फिर हो। सचिन जी देखिए, ये जो दो बोले हैं ये टोटल पॉलिटिकल बोले हैं, इसका डॉक्टर से कोई कंसर्न नहीं है, ये अपने बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। जहां तक रही अभी अगर इस एक्ट की बात करते हैं, जो अभी अमेंडमेंट लाया गया है, जो इसमें अध्यादेश लाया गया है, उसकी बात मैं करता हूं। वो इस सिचुएशन में जो एपिडेमिक एक्ट में बदलाव लाया गया है, ये बहुत स्वागत योग्य है और देश के समस्त डॉक्टर इसके लिए देश की सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये डॉक्टरों की एक बात, पॉलिटिक्स हटा दीजिए, इन दोनों लोगों की बातों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं एज ए डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं और डॉक्टर की तरफ से एक अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो एक्ट एपिडेमिक एक्ट में बदलाव लाया गया है, ये केवल लिमिटेड है एपिडेमिक के समय में। इसी कानून को इन जनरल डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए लाना चाहिए, जिसका एक्सटेंशन होना चाहिए। और मुझे यह भी पता चला है कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह प्रॉमिस किया है कि जब पार्लियामेंट खुलेगा तो इस तरह का एक कानून लाएंगे जिसमें डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के प्रोटेक्शन का एक्ट होगा और पूरा देश के डॉक्टर उसका स्वागत कर रहे हैं, इसका भी स्वागत कर रहे हैं। वो आएगा तो डॉक्टरों की पूरी तरह से है। कौशल खान देखिए, नरेंद्र मोदी का ट्वीट में दिखा रहा हूं, उससे पहले मैंने गृह मंत्री का ट्वीट भी दिखाया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस वक्त कह रहे हैं, द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 मैनिफेस्ट आवर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी हेल्थ केयर वर्कर हु इज ब्रेवली बैटलिंग कोविड-19 ऑन द फ्रंट लाइन। इट विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ आवर प्रोफेशनल्स। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर सेफ्टी, यानी कि उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यानी कि तहसीन पूनावाला होना क्या चाहिए या नहीं होना चाहिए, बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, इस वक्त सरकार ने क्लियर कर दिया है। जो अटैक करेगा उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। डॉक्टर गुप्ता, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं वापस आता हूं तहसीन आपके पास। बोलिए डॉक्टर गुप्ता। या धन्यवाद। देखिए, ये आज एक्ट आया है, इसको मैं पूरी तरह से अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी एक्ट आया है, आजकल जो घटनाएं हो रही हैं पिछले एक हफ्ते से मुरादाबाद में हुई या इंदौर में हुई, तो इन सबको देखते हुए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा इस एक्ट के बाद में कि उनको एक सुरक्षा मिली है। और हम चाहते हैं कि इस एक्ट का पूरी तरह से पालन हो और आजकल जो घटना है, हमें उम्मीद है कि इससे कुछ कम हो जाएगी। तहसीन पूनावाला और शादाब हुसैन, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं इस वक्त। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, ये न्यूयॉर्क का वीडियो है, जिस वक्त जो है एक डॉक्टर थी न्यूयॉर्क में, आपने देखा, अमेरिका में आपने देखा कि किस तरीके से जो है कोविड-19 का कह रहा है, ये अकेली एक डॉक्टर खड़ी है। ये देखिए, इनका नाम है उमा, ये डॉक्टर उमा है, ये भारतीय मूल की महिला है। ये डॉक्टर खड़ी है, जो काफिला गुजरता नहीं, काफिला कौन है? जिन्हें ठीक किया गया है, जो कि ट्रीट हुए हैं कोविड से। उनकी जरा खुशी देखिए और उनकी जरा ठिकाना देखिए, जिन्हें ये नई जिंदगी मिली है, वो खड़े होकर के ऐसे डॉक्टर का अभिनंदन कर रहे हैं। जरा एक सेकंड ये विजुअल देखिए। डॉक्टर शादाब, एक तरफ यही डॉक्टर्स है ना जिनका ये देखिए पूरा का पूरा न्यूयॉर्क जो कि ठीक हुआ हाथ जोड़ करके अभिनंदन कर रहा है, और एक तरफ यही डॉक्टर जब इलाज के लिए जाता है और हम कहते हैं कि पहले जांच हो जाए, पहले जांच ये हो जाए कि डॉक्टर पर जो हमला हुआ वो ठीक था कि नहीं था। सर, हम इतना कम से कम सेंसिटिव नहीं हो सकते? सचिन भाई, मैं ये ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर कोई कोरोना वॉरियर है, बेहद सम्मान है, लेकिन मेरठ के एक अस्पताल ने यह कह दिया मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे, तो वहां पर पहले जांच इसलिए कि कारण क्या रहा है। बिना गलती के किसी को सूली पे नहीं लटका देंगे। अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसके कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और मॉब लिंचिंग हर व्यक्ति की, किसी की भी होती है गलत, और ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट देखिए, ऐसा है कि एक केस से अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए शादाब, अगर आप एक केस से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, मैं मेरठ का केस आपको बता देता हूं, मेरे पास ये कागज भी है। उसी वक्त मेरठ प्रशासन ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया, बाकायदा कहा कि इसे माफी मांगी जाए, डॉक्टर ने माफी मांगी और उस वक्त कह दिया कि दोबारा इलाज शुरू किया जाए, और बाकायदा इन जनरल शुरू हो गया। एक केस ऐसा नहीं है जहां पर हिंदू मुस्लिम को बाइफरकेट किया जाए। तो मेरा यह कहना है कि जब एक केस ऐसा नहीं है, तो तहसीन क्यों हम प्रेसिडेंट सेट करते हैं इस इंडिया में या फिर इस कोविड के वक्त में, कि हम कम से कम इस नजरिए को ऐसे देखें कि हम डॉक्टर्स पे अटैक को भी जायज ठहराने लगे, या डॉक्टर्स पे अटैक को भी हम कहने लगे नहीं क्योंकि एक मुस्लिम को मना किया था इसलिए डॉक्टर्स पर अटैक जायज है। सर, हम इतने इनसेंसिटिव हो गए तहसीन। फिर उसके बाद के शर्मा। सचिन,
सचिन भाई, मैंने तो धर्म की बात नहीं की, आपने बता दिया किसी मुस्लिम को कुछ मना किया है। मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति की भीड़ हिंसा या भीड़ हत्या से कोई भी उसे दुखद ना उसकी मौत होनी चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए, ना उसे कोई उसे लगना चाहिए। साथ में मैं माननीय वजीर आजम प्रधानमंत्री जी से ये भी गुजारिश करूंगा कि जो कल एम्स के नर्सेज ने पत्र लिखा है कि दिल्ली नोएडा हाईवे पे उन्हें परेशानी होती है, जो पीपी किट्स उनके पास नहीं है, जो एम्स के डॉक्टर्स कह रहे हैं हमारे पास पीपी किट्स नहीं है और जबरदस्ती हमारी सैलरी काटी जा रही है। इस वक्त हमारी सैलरी काटी जा रही है। एक और चीज भी कर दी हमारे कोरोना वार्ड में प्रधानमंत्री की सैलरी काटी। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर किधर है? इसमें फाइनेंस मिनिस्टर किधर है? वो भी अपना वो दे रही है क्या, पैकेज दे रही है कि नहीं दे रही है? बाद में इकोनॉमी का क्या होगा? आईएमएफ लोन देगा कि नहीं लेगा? बाद में कैसे चलेंगी कि नहीं चलेंगी? सर सब फिर सब कुछ इंक्लूड कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है जब बात सिर्फ डॉक्टर्स की आती है, जब सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर महामारी के वक्त इतना परेशान किया जा रहा है, हम एक क्यों नहीं हो सकते? सर हम उस चीज को जनरलाइज करके पूरी चीज के ऊपर क्यों डाल देते हैं? आप डॉक्टर को पीपी किट नहीं दोगे? आप नहीं, आप सिर्फ इसका समर्थन करते हैं, इसका समर्थन। मैं कह रहा हूं डॉक्टर को पीपी किट दो सर, मैं कह रहा हूं डॉक्टर को पीपी किट दो, नर्सेज की डिमांड है। ये गलत है या सही है? तो तहसीन इसका समर्थन करने में क्या जाता है? तहसीन इसका समर्थन करने में क्या जाता है कि जो डॉक्टर्स पर हमला करेगा वो क्रिमिनल है, जो डॉक्टर्स पर हमला करेगा कि वो गैर जमानती होगा और 3 महीने के भीतर जो है वो 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का हकदार है। वो चाहे किसी धर्म का हो चाहे ना हो, चाहे किसी का हो, तो बाकी मॉब लिंचिंग से लेकर तमाम इशू कर लेंगे ना डील। सर इस वक्त महामारी से गुजर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और उनको बचाना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? बिल्कुल क्रिमिनल है, चाहे वो बीजेपी का हो कहीं और का हो, बिल्कुल क्रिमिनल है। चाहे वो जीतू सोमानी हो या वो संजीव शर्मा हो, वो क्रिमिनल है और उसे जेल में होना चाहिए। और डॉक्टर्स को पीपी गेयर मिलना चाहिए और उनकी तनख्वाह नहीं काटनी चाहिए इस वक्त, और उन्हें दिल्ली नोएडा हाईवे पे नहीं उनको हैरेस करना चाहिए। ये भी डिमांड है। सारी डिमांड को मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप भी कीजिए।